और जब आप गूगल पे भी सर्च करोगे वही एक ऐसा बंदा है जिसकी कब्र खाली है और वो आने भी वाला है। बाइबल में साफ साफ लिखा है और उसकी जो भी भविष्यवाणी है ना वो सारी पूरी हो रही है। ये हमारे सारे अंतिम दिन चल रहे हैं। फिर यीशु मसीह आपके लिए क्या है? जी वो मेरे लिए अंधकार है। पापों को क्षमा करने के लिए हमें खुद को ही मतलब सही चलना पड़ेगा। यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। आप तो या तो नादान हैं या तो फिर आपके अंदर इतना दिमाग उत्पन्न हो चुका है कि आप शायद कल से तो बहुत दूर की बात है बॉयजों को भी आप हैंडल कर सकते हैं। ये परमेश्वर की बुद्धि ये है। परमेश्वर की बुद्धि है ना। आपने पूछा ना कि मतलब आपको ये बोलने की सामर्थ कहाँ से मिलती है, तो ये पवित्र आत्मा ही है जो बोलता है, ये मैं नहीं हूँ। वो आपसे प्यार करता है, आपको बचाना चाहता है, आपकी रूह नाश होने से बचाना चाहता है। आपको पता है स्वर्ग और नरक रियल है। तो जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं फल, हाँ वो परिंदों के माध्यम से हमें संकेत करते हैं। इन जात में जैसे पक्षी है, पक्षी के अंदर जो रहते हैं आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन आपसे बातें होती हैं। मैं खुदा से ही बात करती हूँ सीधा। लेकिन आप ये क्लियर बता सकते हैं कि आपके अंदर कोई है? मेरे अंदर प्रभु का श्वास है। हमारे में भी एक आत्मा होती है जो कि प्रभु की आत्मा से जब मेल रखते हैं ना हम, तो हम पवित्र टाइम में चलते हैं। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं अभी इस समय। हाँ, प्रभु धीरे से बोलता है क्योंकि जो पवित्र आत्मा होता है ना वो एक जेंटल स्पिरिट है और धीरे से ही हमारे कान में बोलता है। देखिए हमें कौन सी राह पे चलना है, कौन सी पे नहीं, ये यीशु मसीह बताते हैं। अच्छा, आप अपना बिलीफ बताओ, आपका बिलीफ क्या है? मतलब आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो? जीवन में तो अंचली में क्या है कि अगर मेरा शरीर 5 पत्तों का है, हाँ गार्डनर की हवा के तौर से मेरा वातावरण से होता है। अच्छा। तो घुटने भी बांध दिए जाते हैं, सीने में, चेस्ट में भी बांध दिया जाता है, दिमाग में भी बांध दिया जाता है। एक मैंने अपने मैंडेट के माध्यम से दिमाग बॉक्स निकाला था। दिमाग बॉक्स दिमाग पाक वो क्या होता है? दिमाग बॉक्स बाग क्या होता है कि जैसे हमारा पूरा शरीर है, तो हमारे शरीर के अंदर मतलब एक ये दिमाग है। हाँ इसमें कोई एक फरिश्ता रहता है जो हमारे पूरे शरीर में देख रेख करते हैं। हाँ जैसे कभी सांस रोक देना, या कभी पैर में कोई प्रॉब्लम कर देना, या कभी हार्ट में कीड़ा हुआ ऐसा कर देना, या कभी उंगलियों में कुछ निकाल देना। अब जैसे खून चाल है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं अभी मथुरा कारागार से आया हूँ कुछ दिन अच्छा। पहले। मैं वहाँ पर मैं करीब 7 महीने और 7 साल 10 महीने व्यतीत किए। तो मैं वहीं जागरूक हो गया अच्छा। कि मेरे अंदर भी कोई मतलब एक, चाहे ईसा मसीह की आप समझ लें, चाहे कोई ईश्वर समझ लें, चाहे अंधकार समझ लें, तो मैंने नया नाम इसी संसार में अंधकार निकाला। अंधकार निकाला है आपने? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अंधकार होता क्या है? जी अंधकार जैसे आपने सुना होगा कि किसी वेद या शास्त्र में लिखा होता है कि बिन पग चले सुने बिन कान। हमें एहसास होता है कि वो बिन पैर के चलते हैं, बिन कानों को सुनते हैं, बिन आँखों को देखते भी हैं, लेकिन उनकी नज़र में उनके पास सब कुछ होता है। पर मेरे अकॉर्डिंग पता क्या है, जो अंधकार है ना वो शैतान का राज्य है, जो हमें पाप में डालता है, जो हमें व्यभिचार में डालता है, जो हमें ये सब चीज़ें करने पे मजबूर करता है, जो चोरी करने के लिए मजबूर करता है, झूठ बोलने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, या फिर किसी को गलत राह पे लेके जाने के लिए। उसके क्योंकि बाइबल में ये वचन लिखा है कि जो चोर है ना वो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं आपको जीवन देने के लिए आया हूँ। ठीक है। और यीशु मसीह का ये स्वभाव रहा है कि वो किसी भी कोढ़ी को चंगा करते थे, वो कोई जन्म से अंधा होता था उसको भी वो आंखें देते थे। ठीक है। और जो चल नहीं पाता था उसको चला देते थे, जो पैरालाइजिस था उसका मरीज को भी ठीक कर देते थे। और वो ही एक बंदा है जिसकी कब्र आज तक खाली है इस संसार में। और जब आप गूगल पे भी सर्च करोगे वही एक ऐसा बंदा है जिसकी कब्र खाली है और वो आने भी वाला है। बाइबल में साफ साफ लिखा है और उसकी जो भी भविष्यवाणी है ना वो सारी पूरी हो रही है। अब ये हमारे सारे अंतिम दिन चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने ये क्या पहन रखा फिर? जी मैं मतलब एक गॉड से जो फादर से बिलोंग से होते, मैं क्रिश्चियन में मतलब अपने जीवन को व्यतीत करने के प्रति मैंने ऐसे
ठीक है, लेकिन फिर यीशु मसीह आपके लिए क्या है? जी वो मेरे लिए अंधकार है, लेकिन मैंने अपनी ओर से संसार राष्ट्र पथ निकाला, लेकिन अभी मैं शेयर नहीं हुई, पेपर्स न्यूज में मैं अभी गया नहीं। मेडिकल सर्जन्स में मुझे लालू प्रसाद जी के कुछ मित्रों ने संकेत किया था, ईसा मसीह जो आपने मुझे बताया, मैं उसमें मतलब आया था। मैंने एक डॉक्टर साइंस का जो मैंने अपने विवेक से दिमाग से निकाला जो आला है, उसमें परिवर्तन करने के प्रति मेरा रिक्वेस्ट है जो मैं मीडिया से कर सकता हूँ। तो मतलब कि आप ये समझते हैं कि अंधकार मतलब यीशु मसीह अंधकार है, कि मतलब पापों को क्षमा करने के लिए हमें खुद को ही मतलब सही चलना पड़ेगा, मतलब यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, ये समझते हो आप? एक होता है बचपना, मैं लेटा हूँ बाल अवस्था में हूँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जान रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे बारे में जान रहा। जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरी जो गलतियाँ हैं उनको आप एहसास कर सकते हैं कि मैं सोच में अगर पूछें कि अशोक कुमार आप क्या चाहते हो इस समय, क्या सोच रहे हो, तो मैं बता दूँगा कि मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे पढ़ना चाहिए और रखना चाहिए। तो नादान में ईश्वर और ईसा मसीह जी सबको बख्श देते हैं, माफ़ कर देते हैं। हाँ, यीशु मसीह का ये स्वभाव है कि वो हमेशा से माफ़ी करते आए हैं, वो सबके पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, वो उसके साथ बैठ के खाते भी थे क्या, ताकि उनकी लाइफ चेंज हो, क्योंकि जो खुदा है ना वो किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो आपसे भी उतना ही प्यार करता है, हमसे भी उतना प्यार करता है, सबसे उतना ही प्यार करता है। तुम जाते हो कि मैंने कोई गलती कर दी तो अपन लोग इलाहाबाद जाते हैं, भैया जैसे इलाहाबाद जाएँ तो नहाने से कहते हैं पाप और पुण्य सब बरी हो जाते हैं। हाँ। अगर उसमें स्नान करने से बरी हो जाते हैं तो हमें दोबारा गलती नहीं करना है, तो हम पुण्य हैं। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और जब आप यीशु मसीह के लहू से नहाओगे ना, तब आपके पास पवित्र आत्मा आएगा जो आपको गाइड करेगा कि हाँ, अगर आप पाप करने भी जाओगे ना, आपका मन अंदर से इजाज़त नहीं देगा आपको कि हमें ये कर लो, आपको सीधा ही मोड़ देगा वहाँ से वो। ये ताकत है परमेश्वर की। अगर और जो जिस नाम में आप जाने की बात कर रहे हो, वो पानी भी परमेश्वर का बनाया हुआ है, ना कि हमने बनाया हुआ। लेकिन वहाँ पे जो कछुआ है, मछली है, मेढक है, वो भी परमेश्वर के बनाया हुआ है। लेकिन अगर हमारे नहाने से अगर हमारे पाप दूर हो जाते तो दूध का पर शरीर का नहाना क्या करोगे अगर आप आत्मा से ही नहीं नहाए? यही बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें आत्मा से नहलाता है। अगर हम आत्मा से चेंज होंगे तो ही हमारा शरीर बदलेगा। और यीशु मसीह के वचन में ये लिखा है कि जैसे जैसे तुम्हारा वचन पढ़ पढ़ के तुम नए होते हो ना, तुम्हारा चाल चलन भी ठीक होता जाता है। मतलब कि प्रभु का वचन ऐसा है कि हमें अंदर से हिला देता है, मतलब वो गुर्दे और रूह को चीर के जाता है अंदर, ऐसा वचन है। अगर आप पढ़ोगे बाइबल तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, आप पूरे चेंज हो जाओगे, आपकी लाइफ मतलब आप खुदा को अपनी यहाँ पे महसूस करोगे। तो अब आप बताइए मेरे से क्या है? भैया जी नमस्ते। मैं तो ये कहती हूँ कि आप सच को पहचानो। अगर आप पहचानने की ताकत आपको परमेश्वर देगा जब आप उसके वचन को सुनोगे। तो क्योंकि एक परमेश्वर का वचन ही है जो आपको पवित्रताई पे चलाएगा, आपको सही मार्ग दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने कहा है कि राह, मार्ग और सच्चाई मैं हूँ। और ऐसा किसी ने नहीं बोला कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि वो कुछ है इसीलिए वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ। अच्छा, जो आप परिंदे की बात कर रहे हो कि आप में परिंदा रहता है कोई जो आपको बताता है ये सब, मैं आपको देख रही हूँ कि आपके अंदर अकेलापन तो है, आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, पर वो परमेश्वर ही है जो आपको पूरा कर सकता है। तो आपको अगर रोशनी चाहिए ना, तो आप ये सरमन, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन पे अंकुर नूला मिनिस्ट्री सर्च करना यूट्यूब पे, ठीक है, वो बहुत अच्छा बताते हैं। और ये ना प्रभु के दास 8 घंटे रोज प्रार्थना में मतलब प्रभु के साथ बिताते हैं, और जो ये बोलते हैं वही हो जाता है, क्योंकि खुदा उनके वर्ड्स में सामर्थ है, जो वो बोलते हैं तभी हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया है। हाँ, और जब परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया। हाँ, तो हम भी जो बोलेंगे वो हो गई। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तब। ठीक है, मैं जैसा आप कहेंगे मैं चलने का प्रयास करूँगा। मैं काफ़ी पैदल भी चलता हूँ। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी तब। अरे यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्यार करता है आपसे, ठीक है, इसीलिए ही हमें उन्हें भेजा है आपके तक, ये जरिया है। को चुना, कुचले हुओं को, उसकी आदत है कुचले हुओं को, जो ज़्यादा गिरे हुए हैं ना, जिनको लोग पसंद नहीं करते, वो उनको चुनता है। आप जो इतना टाइम मतलब उस वहाँ पे काट के आए हो,
है ना। मैं देख रही हूँ बहुत दुख में आप होके आए हो, लेकिन अब जो है ना आपका उद्धार का टाइम है। आप एक फर्स्ट बात की आप तो या तो नादान हैं या तो फिर आपके अंदर इतना दिमाग उत्पन्न हो चुका है कि आप शायद गर्ल्स तो बहुत दूर की बात है, बॉयजों को भी आप हैंडल कर सकते हैं। ये मैनेज कर परमेश्वर की ये बुद्धि है, परमेश्वर की बुद्धि है। हमारी बुद्धि नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया कि जब हम बोलते हैं ना, आपने पूछा ना कि मतलब आपको ये बोलने की सामर्थ्य कहाँ से मिलती है, तो ये पवित्र आत्मा ही है जो बोलता है, ये मैं नहीं हूँ। वो आपसे प्यार करता है, आपको बचाना चाहता है, आपकी रूह नाश होने से बचाना चाहता है। आपको पता है स्वर्ग और नरक रियल है। क्योंकि सच आपके बहुत करीब आ चुका है। हाँ, आपको हम कैसे अपनी करना है। थोप नहीं रहे, आप खुद इसको पहले परखो, अच्छे से परखो, टाइम लो, अच्छे से परखो। अगर आपको सही लगेगा तो सुनना, अगर नहीं लगेगा तो छोड़ देना। हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे, और लेकिन हम भी कुछ कहेंगे। हाँ हाँ जब उनके वचन सुनेंगे तो हम भी कुछ कहेंगे। हाँ, ज़रूर ज़रूर। ठीक है, तो फिर अब आप इसको हाँ, ये सुनना। यहाँ पे ना नीचे इनका एड्रेस दिया हुआ है, इनका प्रार्थना का वो भी है, नंबर भी है। नंबर। तो